हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, कोई संस्था अगर न्यूज में है, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से जो है पूरा आपका डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे जो है आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं और कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो आज आप लोग को सितंबर 2024 का जो है करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। काफी अच्छे लेवल पे जो है कवर करने का प्रयास किया गया। पूरा जो है महीना काफी अच्छे लेवल से कवर किया गया है जाकर के, और आपका जो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन है सब कवर कर दिया गया है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। और इसके पहले जो है इम्पोर्टेंट डेज और थीम का जो है आपको वीडियो मिल गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसको जो है थीम, महत्वपूर्ण दिवस के साथ उसका स्टेटिक भी बताया गया है। जैसे कोई दिवस है, जैसे कोकोनट दिवस है, तो कोकोनट उत्पादन में कौन सा राज्य पहला है, कौन सा देश पहला है, कोकोनट बोर्ड कब बना है, तो उस तरह से पूरा डिस्कशन किया गया है। जो क्योंकि जो है आपके एग्जाम में सिर्फ कोकोनट हो सकता है ये दिवस ना पूछे, कोकोनट के बारे में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कोकोनट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और मैं बहुत ऐसा क्वेश्चन देखा हूँ, इसलिए जो है पूरा उसका मैं स्टेटिक बताया हूँ। और यहाँ भी जो मैं आपका महत्वपूर्ण दिवस और थीम बताता हूँ, वहां भी इसी तरह से स्टेटिक जो पूरा बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है महत्वपूर्ण दिवस के साथ। आज जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है। सब लोग जानते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और मृत्यु जो होता है 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हो गया था, जब ये मंदिर से निकल रहे थे तो नाथुराम गोडसे द्वारा जो है इनको गोली मार दिया गया था। तो ये जो है इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट होता है। इनके जो है 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। और 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाया जाता है। तो कम से कम 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो इनके बारे में जाकर के जो है कुछ आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो है जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर किसी का जयंती है तो उनके बारे में जाकर के देख लीजिए। कम से कम उसी बहाना आपका जो है मेन उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उनकी जो है उनसे कुछ सीख मिल जाएगी। तो आप 10-15 मिनट इनके बारे में जरूर देख सकते हैं वीडियो, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए जो है। और उन्हीं के साथ में जो है लाल बहादुर शास्त्री हैं, तो इनका भी जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है। और गांधी जी के जयंती पर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। तो गांधी जी के जन्मदिन पर जो है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि इनके बारे में आप सब जानते होंगे कि यहाँ तक कि जो है ये कई सारे आंदोलन को रुकवा दिए थे। हिंसा जब हो गया था, तो सब आप चौरी चौरा कांड से परिचित होंगे सब लोग। तो इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जा रहा है, तो अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2007 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है प्रस्ताव पास किया था कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अहिंसा दिवस मनाया जाए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में जानिएगा। गांधी जी के जयंती पर यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2007 से जो है 8 से कह लीजिए मनाया जाता है, 7 में घोषणा हुआ था, या 7 ही से मनाया जाता है शायद। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है आज जयंती है। 2 अक्टूबर का इनका भी जयंती होता है। ये उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से मतलब बिलोंग करते थे, और वहां से ही जो है वहां संसद में पहुंचे थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका जो है 1964 से 1966 तक जो है प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो है ताशकंद में पता नहीं अभी तक इनके कारण का रहस्य नहीं पता चला, कैसे इनका डेथ हो गया था। ऐसे सब कहते हैं कि हार्ट की समस्या की वजह से, बीमार होने की वजह से इनका डेथ हो गया था, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट न्यूज नहीं आती है। मतलब इनका प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो है देहांत हो गया था। और इनके बारे में जो है और काफी सारी जानकारी आप जाकर के देख सकते हैं। काफी अच्छे इंसान थे, देश को नई दिशा देने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से जो है ये पूरा कार्यकाल अपना नहीं कर पाए। तो दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है किस राज्य में किया जा रहा है,
तो ये जो है विकल्प में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कमेंट करके आप बताइए। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा पहला, झारखंड के रांची में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चैंपियनशिप में जो है राज्यों की कुल 26 सीटें जो है, 26 टीम मतलब सीटें या टीमें कहिए, 26 टीमें भाग ले रही हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ लिख दिए हैं कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन झारखंड के रांची में हो रहा है और चैंपियंस में जो है राज्यों की कुल 26 सीटें टीमें भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में किस देश से सबसे ज्यादा पर्यटक भारत आए। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस देश से सबसे ज्यादा पर्यटक भारत आए, आप लोग को बताना है। विकल्प में है बांग्लादेश, यूएसए, नेपाल, श्रीलंका। तो सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश। अपना पड़ोसी देश है। इस समय हालांकि माहौल बहुत सही नहीं है बांग्लादेश का, तो जो है वहां से सबसे ज्यादा पर्यटक जो है अपने यहाँ इंडिया में आए। लगभग जो जितने पर्यटक आते हैं उसका लगभग 21.56%, मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं तो लगभग जो 22 लोग जो है कहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेश से पर्यटक। हालांकि ये जो है यहाँ से मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज्यादा आता है, जो लोग दवा कराने आते हैं। तो मतलब इस तरह से देख सकते हैं इसको। तो कौन सा देश सबसे अधिक, कौन से देश से सबसे अधिक जो है पर्यटक आए, टूरिस्ट आए, तो बांग्लादेश से। इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका, सेकंड पे यूएसए है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ये देखिएगा जनवरी जो है, 1 जनवरी से जो है जून 2024 तक ये डाटा है। तो भारत आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा कौन है, बांग्लादेश से है 21.56%। वही दूसरे नंबर पे आपका क्या बता दिया, अमेरिका है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप ये देखिएगा, ये बांग्लादेश का मैप है। बांग्लादेश से जब अपना देश ही पूरी तरह से इधर जो है सागर हो गया और इधर पूरा जो है कौन सा देश कवर कर रहा है, अपना पूरा इंडिया। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ज्यादा करके नजदीक भी है और यहाँ इलाज वगैरह कराने आते हैं, टहलने में सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा जो है यहीं से आते हैं। ये देखिए बांग्लादेश के जो है वर्तमान पीएम कौन है, जो है इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में प्रधानमंत्री बने, उनके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 2006 में। अब आप कमेंट करके बताइए कौन है इस समय। तो ये बांग्लादेश का पूरा मैप है। अपना ही देश था, कब इसको आजादी मिली ये भी बता सकते हैं। अपने देश के सहयोग से जो है इसको आजादी मिली थी 1971 में। और यहाँ के राष्ट्रपिता कौन है आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुराग जैन किस राज्य के जो है मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस राज्य के जो है चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। विकल्प में है मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी। अब ये इसलिए बताया जाता है, चीफ सेक्रेटरी खाली इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बनाया गया, हो सकता है पूछा जाए। मध्य प्रदेश के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप ये जानिएगा कि ये मुख्य जो सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी, ये सभी सचिवों का जो सचिव होता है, ये जान लीजिए। सभी विभाग के जो सचिव होते हैं उनका सचिव होता है। कहने का मतलब अगर राज्य में देखेंगे तो अधिकारियों में सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। ये पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का जो है सलाहकार होता है। कहने का मतलब जितने जो राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी होता है सरकारी नौकरी वाला, तो सबसे बड़ा कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। इन्हीं के अंतर्गत जो है सारे सचिव कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये पूरा जो है कह लीजिएगा विभाग का जो है सब विभाग को जो है देखता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा एमपी के 35वें मुख्य सचिव होंगे कौन, अनुराग जैन। एमपी के बारे में आप देखिएगा, एमपी जो है ये भारत के मध्य में जो है स्थित है। और इसके आसपास कितने राज्य हैं आप बताइएगा। इधर यूपी है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप बताइए कौन कौन से राज्य इससे सटे हुए हैं, पूरा आप बताइएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानिएगा। ये जो है मध्य प्रदेश में कितने सीट हैं लोकसभा का, ये क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए पूछा जाता है। लोकसभा का कितने सीटें हैं, तो लगभग 29 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा का देखेंगे तो 11 सीटें राज्यसभा की हैं। ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे हम आपको राज्य वाइज बताते रहेंगे, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन कई बार मिलाने के लिए पूछा जाता है और कई बार तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में इतना सीटें हैं। तो 29 सीटें लोकसभा की हैं और 11 सीटें राज्यसभा की हैं। तो इस चीज आप ध्यान रखिएगा। मोहन जो है यादव यहाँ के सीएम है, आप सब जानते होंगे। यहाँ जो है 55 जिला है।
तो इम्पोर्टेंट है ये देखिएगा मध्य प्रदेश का टूरिस्ट मैप हम अब लगा दिए हैं। अगर घूमना जाना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। कहाँ कहाँ का ये महत्वपूर्ण स्थान है, उज्जैन वगैरह हो गया, इंदौर घूमने लायक होता है, ग्वालियर होता है, तो आप जो है जाना चाहते हैं देख सकते हैं। अगला देखिएगा 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप ये जानिएगा नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होता है, ये वोट रेस से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बात है। दूसरी बात ये हर साल कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प में है कौन, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। हर साल जो है केरल में ये जो ट्रॉफी होता है नेहरू ट्रॉफी वोट रेस, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 1952 से जो है लगातार हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ हुआ, केरल में हुआ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका जो है पुण्यमदा लेक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे ये भी पूछा सकता है कौन सी झील में हुआ, नहीं डायरेक्टली ना पूछे, ये पुण्यमदा झील कहाँ किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो आप ये जानिएगा वहां मध्य प्रदेश सॉरी केरल में जो है, केरल में झील को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, कयाल। ये चीज पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश का सॉरी मध्य प्रदेश बार बार पढ़ाने की वजह से निकल रहा है। तो ये कौन सा देश है, राज्य है केरल। ये पूरा कौन सा ये राज्य है, किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, इधर तमिलनाडु इधर कर्नाटक। तो देख सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, यहाँ के सीएम पिनरई विजयन है, तो इम्पोर्टेंट है, जान सकते हैं। और यहाँ जो आपको बता ही दिए झील को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ की, और सबसे जो है बड़ा झील कौन सा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बता सकते हैं नहीं, आप इसके देखेंगे तो आप जो है इसको नया जानकारी आपको मिलेगा। देखिए ओट रेसिंग कैसे होता है, इस तरह से जो है रेसिंग किया जाता है। रेडी स्टडी रो, देखिएगा ये है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। ये सितंबर 28 को हुआ है। कहाँ हुआ है, पुनमदा लेक, आपसे बता दिए अलापुझा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो है आपका कई सारे इसमें एंगल कवर हो जाते हैं। ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी नई जानकारी आपको इसमें मिलता है। इस क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है कब मनाया जाता है, कह रहा है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्या सही है। फिर कह रहा इस वर्ष इसका थीम है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, एजिंग विद डिग्निटी। तो कल ही अभी आपसे ये क्वेश्चन बताए थे, तो क्या आप ये बताइएगा कि ये क्या सही है, 1 2 या केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2। तो कौन सा इसमें सही है आप बताइए कमेंट करके। वैसे हम कह रहे हैं कि ये दोनों सही है। 1 अक्टूबर को मनाया गया था, ये बात एकदम सही है। दूसरे नंबर की इसका थीम इस वर्ष का यही है, गरिमा के साथ वृद्धावस्था, एजिंग विद जो है डिग्निटी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपसे बताए थे, पूरा इसका डिटेल्स बताए थे, ये देख लीजिए। कल ही ये चीज बताया गया, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, एजिंग विद डिग्निटी जो है इसका थीम है, मतलब गरिमा या सम्मान के साथ वृद्धावस्था। तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। अगला देखिएगा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, तो किस स्पेसक्राफ्ट से जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है वापस लाया जाएगा इन्हें। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लगभग जून में जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गई थी, दोनों लोग गए थे, तब से जो है वहां फंस गए हैं। उनके कुछ टेक्निकल खराबी स्पेस क्राफ्ट में जो है टेक्निकल खराबी की वजह से वहां फंस गए हैं, तो वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि जो है स्पेस एक्स और इसरो कह रहे हैं, स्पेस एक्स और नासा मिलकर के जो है एक मिशन लॉन्च किए हैं, उसके तहत जो है इनको निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है पूरा। देखिए भगवान करे कि जो है उन जल्दी जो है वापस पृथ्वी पर आ जाए सफलतापूर्वक। तो किस जो है स्पेसक्राफ्ट से उन्हें लाया जाएगा, तो विकल्प में है देख लीजिएगा, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट, पोलरिस स्पेसक्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला उत्तर आपका सही रहेगा, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से जो है उन्हें वापस लाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है 5 जून से आपसे बता दिए वहां फंसी हैं, सुनिए ये दोनों लोग। और इसके तहत जो है स्पेस एक्स और नासा जो है क्रू 9 मिशन लॉन्च किए हैं, जिससे उनको वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं। आप ये यहाँ बताइएगा कि कौन कौन से 5 जो स्पेस एजेंसी हैं 5 देश के, वो कौन कौन से मिलकर के इसको लॉन्च किए थे, आपसे बताए थे। और 1998-99 के पास ये जो है आसपास ये लॉन्च किया गया था। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से देश की एजेंसी जो है इसको लॉन्च की थी, और भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है कब तक बनाने के लिए घोषणा कर दिया है। ये सब क्वेश्चन आपसे बताए हैं। अगर आप ये लगातार लिखते रहते तो बहुत सारी जानकारी आपको याद हो जाएगी, ऐसे मुंह पे रट जाएगा। ये देखिएगा, ये दोनों लोग हैं, गए हैं वहां, फंसे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपसे ये बता दिए कोरोना मिशन लॉन्च किया है उनको लाने के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पूरा डिटेल जो है ये आपको बताया गया है स्पेसक्राफ्ट में जो है बोइंग स्टेल लाइन। और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन मिशन जो है, जिसे क्रू 9 मिशन भी कहा जाता है, तो ये जो है इसी लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जो है केप कैनेवर्सल स्पेस फोर्स स्टेशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग आया है तो कौन सा इसमें शीर्ष स्थान पे है। तो विकल्प में आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम हैदराबाद, आईआईएम चेन्नई, आईआईएम अहमदाबाद। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, आईआईएम बेंगलुरु जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे प्राप्त पाया, इंडिया का फर्स्ट स्थान कहेंगे। लेकिन ये ओवरऑल जो है कितना पाया है, तो ओवरऑल 48 स्थान पाया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरे विश्व में जो है ये 48वें स्थान पे, लेकिन इंडिया का पहला है। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। शीर्ष स्थान जो है विश्व में कौन सा संस्थान पाया है, तो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस है अमेरिका का, तो ये जो है फर्स्ट स्थान पाया है शीर्ष स्थान पे। शीर्ष स्थान पे अगर देखेंगे एशिया में कौन पाया है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो ये एशिया का सबसे जो है अच्छा स्थान पाया है। ये शीर्ष स्थान पे भारत में देखेंगे तो आपको बता दिए आईआईएम बेंगलुरु 48वें स्थान पर इसको स्थान मिला है। अगला देखिएगा, उदयनिधि स्टालिन जो है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो सही उत्तर कौन सा है, विकल्प में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो है ये उदयनिधि स्टालिन जो है, ये जो इनके पिता जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो है वह यहाँ के जो है डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पिता जो है सीएम और ये डिप्टी सीएम, तो समझ सकते हैं आप क्या है माहौल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे यहाँ ये चीज मान लीजिए तो हम कवर किए, मेन उद्देश्य आपका ये था कि उप मुख्यमंत्री के बारे में बताना। उप मुख्यमंत्री जो है किसी जो है संविधान में कोई वर्णन इसका नहीं किया गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज आपको जानना है। अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए कि संविधान में इसका वर्णन है, तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ये देखिएगा दोनों लोग, ये है सीएम, ये है डिप्टी सीएम। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो विकल्प में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है ये भर्ती कराए गए हैं, ये लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के कारण। ये क्या होता है, जो जानवरों के द्वारा जो है मनुष्य में फैल जाता है। जानवरों में ज्यादा करके फैलने वाला बीमारी है, लेकिन ये जो है ज्यादा उसके टच में आने से मनुष्य में भी फैल जाता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। यह जानवरों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह लेप्टोस्पायरा या इंटेरोगन्स यानी लैपटॉप स्पाइरो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह संक्रमित जानवरों, मिट्टी और गंदे पानी से भी हो सकता है, तो इसके कारण से इनको भर्ती कराया गया। ये आप सब इनको जानते होंगे, हमको लग रहा कोई इससे अपरिचित नहीं होगा। आपके जो है सीएम है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जो है कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प में 1 अक्टूबर, 25 सितंबर, 2 अक्टूबर, 28 सितंबर। तो सही उत्तर कौन सा है, 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मनाया गया मतलब, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया था, 1 अक्टूबर को। ये देखिएगा, आपको ये कवर कर दिए थे कल। ये चीज आप क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं कि क्योंकि जो है इसी बहाना आप 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरे नंबर की अगर क्वेश्चन के माध्यम से वैसे पहले पूछते हैं दिवस में और वैसे पूछेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप जो है ध्यान और ज्यादा देंगे।
तो इसका थीम है जो है कॉफी योर डेली रिचुअल्स आवर शेयर्ड जर्नी, कॉफी आपकी दैनिक अनुष्ठान हमारी साझा यात्रा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसको बारे में एक बार इसको और कवर कर लेंगे कि शीर्ष कॉफी उत्पादक देश कौन है। तो ब्राजील जो है 39% कॉफी उत्पादन करता है पूरे विश्व का। दूसरे नंबर पे वियतनाम है 17% है। कोलंबिया 7%, इथोपिया जो है 5%। तो ये चीज आप चारों जो है राज्य 5 से 5, यहाँ तक कि अगर चाहेंगे तो 5 देश भी दे सकते हैं। कौन से 5 देश जो है शीर्ष कॉफी उत्पादक देश हैं। तो आप दो कतई न भूलिएगा, ब्राजील सबसे ज्यादा 39%, वियतनाम उससे सेकंड जो है 17% कॉफी उत्पादन करता है पूरे विश्व का। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन है इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 2050 कह रहे हैं, देखिए 2015 में हुआ है। मिलान इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत के बारे में इसको जानिएगा, ये कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्य स्थापना कब हो गया, 1942 में हुआ था। इसका जो है ये पूछा था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य आप ऐसे देख सकते हैं इसको याद करने का तरीका कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है कॉफी हो रहा है, लगभग 71%। तो कर्नाटक में ही जो है इसका हेडक्वार्टर बनेगा। तो कर्नाटक में कहा, बेंगलुरु में बनेगा, राजधानी में ही बनेगा। तो दूसरे नंबर पे केरल है 21% और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु 5%। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज। इसके बारे में आप याद रखने का ये तरीका है कि जो है इसको ऐसे याद कर लीजिए, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है, इसलिए वहाँ उसके हेडक्वार्टर में या उनके राजधानी में जो है बेंगलुरु में जो कॉफी बोर्ड का स्थापना होगा। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। आपके मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना जो है राय रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जो है मंथली वाला अपलोड कर दिया जाएगा आज, आप उसको जा करके देखिएगा, क्योंकि जो है कई सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मंथ का पूरा महीने का जो है करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक।